हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल शो जिसका नाम है हेल्थ प्लस। मैं हूं आपके साथ सोनिया वर्मा। आजकल के इस बदलते एटमॉस्फेयर और लाइफस्टाइल की वजह से कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो होना लाजमी से हो गई हैं और इसी में से एक है पेन। जी हाँ, आपको अक्सर नेक या बैक पेन होता होगा और आप इसे ज्यादातर नजरअंदाज कर देते होंगे, लेकिन हमेशा ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमारे शो के जरिए हम बात कर रहे हैं इसी समस्या के बारे में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर नीरज जैन को, जो कि स्पाइन और साथ ही साथ पेन स्पेशलिस्ट हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की। दोस्तों फोन इन लाइव कार्यक्रम है। कोई भी समस्या, कोई भी सवाल हमारे आज के टॉपिक यानी पेन, बैक पेन से रिलेटेड कोई भी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, और राय ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी हाँ, कॉल कीजिए और राय लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बात करते हैं डॉक्टर नीरज जैन से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। क्या आप पीठ दर्द की वजह से जमीन पर गिरी चीजें नहीं उठा पाते? क्या आपको देर तक बैठने में दिक्कत होती है? अगर हाँ, तो आपको जरूरत है तुरंत अपने पीठ के दर्द की तरफ ध्यान देने की और इस परेशानी का इलाज ढूंढने की, क्योंकि इन सर्दियों में आपकी पीठ का दर्द आपका जीना दूभर कर सकता है। पीठ दर्द एक आम समस्या के रूप में देखा जाता है, मगर सर्दियों में इसे नजरअंदाज किया जाए तो ये एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। दरअसल रोजमर्रा के कामों को गलत ढंग से करने से भी कई बार कमर और पीठ में दर्द होने लगता है। जब हम गलत तरीके से लेटते हैं या बैठते हैं तो हमारे सेंसिटिव अंगों पर इसका बुरा असर पड़ता है और यही चीजें लगातार बनी रहती हैं, तो पीठ दर्द की शिकायत होने लगती है। हालांकि पीठ का दर्द अपने आप में कोई रोग नहीं है, बल्कि कई रोगों या फिर ये कहें कि गलत आदतों से पैदा हुई एक समस्या है। इसलिए पीठ के दर्द को कभी भी नजरअंदाज ना करें। एक स्टडी के मुताबिक हर 4 में से 1 महिला और हर 10 में से 1 पुरुष कमर दर्द से पीड़ित है। पीठ दर्द कई तरह के हो सकते हैं, जैसे डिस्क संबंधी दर्द। हमारी रीढ़ की हड्डी गर्दन, छाती और पीठ और कमर के निचले हिस्से यानी लंबर वर्टिब्री में बटी होती हैं। हर वर्टिब्री के बीच शॉक एब्जॉर्बर होते हैं और इन्हीं शॉक एब्जॉर्बर को डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क गाढ़ी जेली की तरह दिखती हैं। कई बार रीढ़ की हड्डी पर अधिक दबाव से ये डिस्क टूट जाती है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द फैल जाता है। इसे सियाटिका भी कहते हैं। डिस्क के कारण गर्दन में होने वाला दर्द हाथों तक फैल जाता है। कमर के निचले हिस्से में दर्द। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में हमें अधिकतर काम झुककर करने पड़ते हैं। नतीजन पीठ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल और अन्य समस्याएं आम हो गई हैं। वैसे तो दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, पर मोटापा और अधिक वजन को इसका मुख्य कारण माना जाता है। साथ ही गलत पोजीशन के कारण मांसपेशियों में खिंचाव, मोच और लचक आना, हड्डियों और डिस्क में किसी तरह का चेंज आना भी पीठ दर्द का कारण बन सकता है। रीढ़ की डिस्क क्षतिग्रस्त होने से ये समस्या और बढ़ जाती है। पीठ का दर्द एक ऐसा लक्षण है जो चलने, बैठने और सोने में परेशानी तो होती ही है, इसके साथ ही पीठ दर्द रीढ़, पेट और छाती की गंभीर बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस में पीठ में गर्दन से लेकर कमर के बाद यानी रीढ़ के अंतिम छोर तक जोड़ों में दर्द या सूजन हो जाती है। हमारे चलने और बैठने का गलत तरीका गर्दन और कमर के बीच की हड्डी पर असर डालता है। न्यूरोतंत्रिका में खिंचाव के कारण ये दर्द गर्दन, बांह,
कंधे, पीठ और कमर तक फैल जाता है। चलिए, देखा आपने कि क्या होता है बैक पेन और कितना गंभीर है ये। काफी लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता, मामूली सी बात समझते हैं इसको कि रेगुलर थकावट है या और भी बहुत मामूली सी बात है। हमारे साथ कई सारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कॉल लेना चाहेंगे, हम बात करते हैं निकेश जी से, वेस्ट बंगाल। जी, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। जी बिल्कुल, जब चाहेंगे। तो मैं 10 घंटे बैठ के काम करता हूँ, कभी कभार पीठ में अक्सर दर्द रहता है और जिसे डॉक्टर दिखाया लेकिन वो की कुछ क्लियर नहीं पता वजह से वो दर्द रहता है। लेकिन जो मेरा काम है बैठ के 8-9 घंटे बैठे रहकर उसके बाद पेन कंटिन्यूस रहता है। जी नीतीश, अच्छा सवाल पूछा, बिकॉज ये प्रोफेशनल हैजार्ड है और ये हमारी सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं। जैसे जैसे हमारे चेंजेस आ रहे हैं सिविलाइजेशन में, न्यूअर सिविलाइजेशन हो रही है और हम लोग बहुत ज्यादा वर्क पे स्ट्रेस है हमारा, तो प्रोफेशनल हैजार्ड जैसे हम बैठते हैं, जैसे आप समझिए बैंक में लोग काम करते हैं, बीपीओज में लोग जाते हैं या कंप्यूटर पे बहुत लोग बहुत घंटे बैठ के काम करते हैं, तो उनके साथ देखा गया कि जब वो बैठे रहते हैं लगातार एक ही जगह विदाउट चेंजिंग अ पोस्चर, तो उनको बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बेस्ट एडवाइस ये रहता है, जैसे आप बैठे कुछ देर काम किया और अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस आ रहा है बैक में या गर्दन में स्ट्रेस आ रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो आप थोड़ी देर उठिए, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, फिर वापस उसी जगह में बैठिए। एक ही जगह पर लगातार रॉन्ग पोस्चर में बैठने सबसे एक इंपॉर्टेंट इश्यू है कि लोगों को उसका पोस्चर का कॉन्शियस नहीं होते हैं कि पोस्चर ठीक है या उनको और उनकी बैक जो है वो स्ट्रेट है कि नहीं है। पोस्चर को लेकर बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है। अगर पोस्चर गलत रहेगा तो बैक पेन है और ये बढ़ता चला जाएगा। शुरू में सिर्फ मस्कुलर पेन रहता है, फिर बढ़ते बढ़ते डिस्क डिजीज में कन्वर्ट होते होते फिर स्टैटिक पेन में भी चला जाता है। तो ऐसे यंग लोगों में बहुत देखा गया, स्पेशली जो एग्जाम गोइंग बच्चे होते हैं, बहुत देर बैठ के पढ़ते रहते हैं, लगातार चेंज ऑफ पोस्चर नहीं करते हैं, तो उनके साथ भी ये सर्वाइकल और बैक पेन के इश्यूज आते हैं। स्पेशली 12th गोइंग एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स के साथ बहुत कॉमन है। तो इसलिए आप मूवमेंट करिए, चलिए, एक जगह में लगातार मत बैठिए और इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज कीजिए रेगुलर, वीकेंड्स में एटलीस्ट जरूर करें। अगर आपको रूटीन डेज में टाइम नहीं मिलता जैसे लोग बहुत कहते हैं, हालांकि अगर आप एक्सरसाइज करना चाहें तो आप 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम भी अगर स्पाइन की एक्सरसाइज करें तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होगी। पर ऐसा देखा गया है कि लोग नॉर्मली बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो इसमें यही एडवोकेसी रहती है कि आप एक वीकेंड्स में 15-15 मिनट सुबह और शाम स्पाइन की एक्सरसाइज जरूर करें। इसके लिए सिर्फ कॉन्शियस होने की जरूरत है और बाकी अपने आप सेल्फ करेक्शन होती चली जाएंगी। यस, नेग्लेक्ट नहीं करें। मोस्टली देखा गया है कि लोगों को बैक पेन होता है और उसको नेग्लेक्ट करते हैं, फिर बाद में वो सीरियस हो जाता है, उससे प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती हैं। तो अच्छा है कि आप कॉन्शियस हैं और आप इस बात को समझ रहे हैं, बिकॉज पेन के बारे में कहा गया कि जिस तन लागे वो तन जाने, और पेन ऐसी चीज है जो पेशेंट खुद से सिर्फ महसूस करता है और वो ऑटोमेटिकली कंप्लेन करता है। तो आप कॉन्शियस हैं, ये बात अच्छी है, एंड टेक केयर ऑफ इट। जी बिल्कुल, एक और कॉल लेना चाहेंगे मोहन जी की मुखर्जी नगर से। नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे बैक में पेन होता है, जहाँ पर पैंट में बेल्ट लगाते हैं उसी के पास में बैक में पूरे में दर्द होता है और सुबह के टाइम आलम ये होता है कि बिल्कुल मुझे हिलने डुलने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है, या अगर मैं सुबह शाम वॉबरन एसआर में पेन किलर ले रहा हूँ, अगर वो एक भी टाइम मिस कर दूंगा तो मुझसे बिल्कुल उठा भी नहीं जाता है। दूसरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि मैंने इसका एक्सरे कराए थे, उसमें सिर्फ कुछ नहीं आया, एमआरआई में भी कुछ खास नहीं आता है, उसके बावजूद लेकिन इसका कुछ निजात नहीं मिल पा रही है दर्द से। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जिससे हम काफी इन्फॉर्मेशन लोगों को दे सकते हैं। स्पेशली आपके लिए जरूरी है जानना कि जो आपने बीच में एक पॉइंट बोला, से शायद मैं उसको पहले पकड़ के समझाना चाहूंगा। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं या खुद से दवाई ले रहे हैं पेन को लेकर, बहुत कॉमनली देखा गया कि पेन हुआ और सबको मालूम है कि इसमें वोवरॉन की मेडिसिन ली जा सकती है, पर उसके साथ ये लोग ये नहीं समझते जो वोवरॉन को अगर कुछ समय के बाद अगर आप प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, 1 वीक से ज्यादा अगर ले लेते हैं और 2 टाइम से ज्यादा डोज में लेते हैं, तो किडनी डैमेज हो सकती है, कुछ पेशेंट्स में अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। और हम देखा गया कि डायलिसिस यूनिट में 50% ऑफ पेशेंट्स वही होते हैं जो खुद से पेन किलर ले रहे होते हैं। केमिस्ट के पास जाते हैं, भैया पेन हो रहा है, वो दवाई दे देते हैं और पेन तो ठीक हो गया, और बाद में जब किडनी डैमेज हुई तो उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं है, फिर आप डायलिसिस कराइए, किडनी चेंज कराइए। तो पहले थोड़ा वार्न करना चाहूंगा सब व्यूअर्स को कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, करे भी तो किडनी की टेस्ट रेगुलरली, हम कई बार अर्थराइटिस में लॉन्ग टर्म पेन किलर देते हैं तो हम इंटरवल में किडनी चेकअप करते रहते हैं ताकि किडनी में कोई लोडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि 50% किडनी डैमेज होने के बाद वो शो होता है ब्लड में। तो शुरू से ही हम प्रिकॉशन लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा देखा गया स्पेशली अगर किसी को डायबिटीज हो तो उनकी किडनी जल्दी डैमेज होती हैं, और इसमें प्रिकॉशन जब 2 आप रिस्क फैक्टर हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि एक्सरे करवाया गया, एमआरआई किया, नहीं आया, ऐसा कई बार देखा गया है कि पेन को हर बार रेडियोलॉजिकली नहीं पकड़ सकते।
एक्सरे एमआरआई नहीं पकड़ पाते। अब देखा गया 100 लोगों की एमआरआई करें तो 33 लोगों को एमआरआई में फॉल्ट आएगा और 33 लोगों को जिनको प्रॉब्लम उनका एमआरआई में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इसीलिए जरूरी है कि सिर्फ एमआरआई इसका फाइनल डायग्नोसिस नहीं है, इसके साथ साथ हमको क्लिनिकली भी देखना होता है, कोई टेस्ट करने होते हैं। एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा जिसपे मैं शायद लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा, जो सुबह उठते ही पेन होता है वो ज्यादातर आर्थराइटिस से पेन होता है, जिसको गठिया रोग बोलते हैं, वो पेन होता है। अगर यंग लोगों में गठिया वाला है तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम काफी कॉमन है और लोगों को मालूम होना चाहिए। शुरू से पकड़ करेंगे तो लॉन्ग टर्म में खराबी नहीं होगी, नहीं तो इरिवर्सिबल हो जाता है। और कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिजिकल आर्थराइटिस है, स्पेशली यंग एज ग्रुप में होता है, 20 से 40 प्राइम ऑफ द कैरियर्स में ये प्रॉब्लम आती है। अगर उसी समय अगर हम इसकी पकड़ कर लेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं और आपको तंग नहीं करेगा। आफ्टर ऑल मैं कई बार लोगों को कहता हूं एक जिंदगी मिली है उसे अच्छे से जिए, पूरा जिए, तकलीफ में क्यों जिए, ट्राई टू मैक्सिमाइज। बहुत सही बात कही है कि जिंदगी मिली है तो बिल्कुल अच्छे से जिए, स्वस्थ होके जिए। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आप इस तरह के शोज, इस तरह के कार्यक्रम देखते रहें जो आपको हमेशा अवेयर रखे। इसी के साथ लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं।